Hello aspirants, welcome back to my channel. My name is Tanishka and I make study related content. तो आज की वीडियो एक व्लॉग है। तो दिन की शुरुआत यहाँ से होती है कि 10 बजे मैं उठी। 10 से थोड़ा सा पहले तो ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुए। उसके बाद सबसे पहले जो भी कल लास्ट में हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तो उसकी रिएजेंट की कॉपी मैंने बना रखी है, जैसा कि पंकज सर ने बोला है। तो सबसे पहले अपना रिएजेंट का रिवीजन किया। जो भी क्वेश्चन क्लास में नहीं सॉल्व होते हैं तो मैं उसको अलग कॉपी पे लिखती हूँ, अपने नोट्स वाली कॉपी में। तो मैंने उसको सॉल्व किया। उसके बाद मैंने एक न्यू चीज़ स्टार्ट करी है, मतलब मेरे लिए लिखने में न्यू है, बाकी मुझे पता था ये पहले से, लेकिन अब क्योंकि मेरे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं और शॉर्ट नोट्स की थोड़ा नीड है। तो जैसे कि सर MOP पढ़ाया है और प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं एल्कीन की, तो सबसे पहले ये है कि जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो सब में एल्कीन ही होगी, कॉमन है। तो मैंने एल्कीन लिखा। उसके बाद उसमें से सारे जितने भी रिएजेंट्स हमने पढ़ा रखे हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रखी हैं, उसको एक एरो में कर जो भी रिएजेंट था उसको लिख लिया। उसके बाद उसका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो उससे जो भी रिएक्शन थी उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही थी, आंसर कैसे आएगा, एंटी आएगा, जो भी आएगा वो मैंने लिख रखा है। तो एक ही कॉपी एक पेज में मतलब मेरी पूरी एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो मेरी रिवाइज़ हो गई। तो इसको एज अ शॉर्ट नोट मैंने बनाया। तो आप भी चाहो तो आप बना सकते हो, और अगर आपको थोड़ा हिंट चाहिए वो कैसे मतलब बनाया है तो आप मुझे बताना कमेंट में। मैं उसकी फ़ोटो जो है नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी या एक शॉर्ट बना के डाल दूँगी, तो आपकी वो हेल्प हो जाएगी। और एक और बात थी जो मैं इस ब्लॉग में ऐड करूँगी कि मैंने लाइव करना स्टार्ट किया है काफ़ी दिन से, लेकिन मेरी इसमें किसी से बात नहीं हो पाती, क्योंकि जब मेरा स्टडी टाइम होता है उस टाइम कोई कमेंट करता है तो मैं सिर्फ ब्रेक में ही उसका रिप्लाई करती हूँ। तो शायद वो कोई रहता है नहीं रहता लाइव में, मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे कोई डाउट है, वो हो सकता है किसी और के मन में भी हो, तो वो डाउट मैं अपने ब्लॉग्स में भी क्लियर कर दूँगी जब भी मैं ब्लॉग्स अपलोड करूँगी। तो जो भी कमेंट्स ऐसे स्पेशल रहेंगे जो मुझे लगता है कि सबके डाउट होंगे, तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी एट द एंड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि मैं MCQ सॉल्व कर रही हूँ। तो मैंने केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया लास्ट डे का। उसके बाद बायो में सर रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसके जो भी क्वेश्चन थे जहाँ तक भी सर ने पढ़ाया था वहाँ तक कर लिया। उसके बाद आगे भी जितने रैंक बूस्टर और इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, NCERT एग्जाम्पलर, स्टेटमेंट वाइज जितने भी मुझे आ रहे थे, जो मुझे लगता है कि हाँ सर ने पढ़ा दिया, मुझे आज नहीं चाहिए, मैंने उनको सॉल्व कर लिया, आंसर चेक कर लिया। जो भी डाउट था उसको पीछे एक्सप्लेनेशन थे उसके, तो मैंने वहाँ से चेक कर लिया था। और आप अगर कोई मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करते हो और आपको डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और अपना डाउट पूछ सकते हैं। और यहाँ पे 140 हो चुका था। उसके बाद मैंने अपना लंच किया और फिर थोड़ा काम था तो डैडी के साथ बाहर भी चली गई। और यहाँ पे कल बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी यहाँ, वरना रोज़ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उसके बाद मैंने फिज़िक्स में रिवीजन स्टार्ट किया। बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो चुका है, अब फिज़िक्स की बारी है। तो फिज़िक्स में मेरे बैच में सर इस टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हैं, तो उसके जो भी क्वेश्चंस मतलब मैंने पहले कुछ सॉल्व किए थे, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया था तब सर कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ा चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने वाले थे। तो उसके बाद मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए थे मुझसे, तो मैंने उसको मार्क कर लिया था। मैंने उसको एज ए इम्पॉर्टेंट अभी मार्क नहीं किया था, क्योंकि जब तक पूरा चैप्टर नहीं हो जाता, क्योंकि कुछ चीज़ें पीछे की आगे से लिंक होती हैं, जैसे आगे धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्विंग का आइडिया हो जाता है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे करना है। तो वो सब जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, तब तक अगर नहीं आया तो वही क्वेश्चन सॉल्व किए थे टॉपिक वाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं या जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा टफ है या फिर ये सॉल्व सबको अगर कर लेना चाहिए, तो मैं उन क्वेश्चंस का फ़ोटो जो है अपने ग्रुप पे अपलोड करती रहती हूँ। तो आप वहाँ पे भी जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो चाहो तो। और शाम के 5 या 6 बज रहे थे अप्रॉक्स, तो मैंने सोचा कि एक बार अपना बैच का नोटिफिकेशन चेक कर लेना चाहिए, कोई अनाउंसमेंट ना ही हो या कुछ सिलेबस में चेंज ना हो। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने सिलेबस के में प्रिपरेशन कर लिया पूरा, और टेस्ट में आखिरी टाइम में मैंने कोई भी चेक नहीं किया अनाउंसमेंट में कि सिलेबस चेंज हुआ है या कुछ ऐसा। जब टेस्ट दिया तो सिलेबस ही चेंज था बिल्कुल। तो मैंने अपनी एक हैबिट बना रखी है कि जो भी अनाउंसमेंट होता है उसको चेक करते रहते बीच बीच में कि सिलेबस चेंज तो नहीं हुआ। क्योंकि सिलेबस चेंज हो जाता है तो ये होता है ना कि आपने मतलब पढ़ लिया, ठीक है, प्रिपरेशन पूरी कर ली, कुछ चीज़ें जो वीक थी उसको अच्छे से कर लिया, मान लो वही चैप्टर सर ने रीड कर दिया, फिर वो स्कोर में ऊपर नीचे हो जाता है। चाहे इतने ख़राब मार्क्स आते हो बट उससे भी ख़राब अगर आ जाते हैं ना तो थोड़ा डीमोटिवेशन हो जाता है। तो बस वही होता है कि अब चेक करते रहते हैं कुछ चेंज तो नहीं हो गया। तो शुरुआत करी केमिस्ट्री लेक्चर से, क्योंकि रिवीजन में मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री लेक्चर का किया था। तो कुछ डाउट थे जो मुझे स्लाइड्स में थे वो मैंने पूछे हुए थे, तो उसको चेक किया।
और उसके बाद जो भी लेक्चर था वो मैंने देख लिया। फिर थोड़ा मैंने बीच में ब्रेक लिया था, उसके बाद वापस से स्टडी अपनी कंटिन्यू कर दी थी। और मैंने ब्रेक लिया था खाने के लिए, बट तब तक खाना रेडी नहीं था। फिर डैडी खाना लिया तो मैंने खाना खाया और उसके बाद मैंने बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बोला था कि कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो मुझे इस वीडियो में क्लियर कर देने चाहिए। तो एक कमेंट था यश कुमार का कि मेरा टाइम टेबल क्या है। तो मेरा टाइम टेबल पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, क्योंकि तब नीट की डेट नहीं आई हुई थी और अब आ चुकी है। तो पहले मेरा था कि सुबह लेक्चर देखा, शाम को रिवीजन किया, बट अब ये है कि सारे रिवीजन भी प्रॉपरली करना है और लेक्चर भी मेनली सारे अटेंड करने हैं, क्योंकि जो अब बैकलॉग अगर आ जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी अभी स्टार्ट हो चुके हैं 12th का पोर्शन। तो अब ये है कि सुबह रिवीजन कर लेते हैं जैसे कि आपने देखा है, और अभी जो है जो भी सुबह के लेक्चर होते हैं उसको हम शाम को देखते हैं, क्योंकि किसी किसी का होता है कि उसको लाइव लेक्चर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है क्योंकि उसकी रेगुलरिटी बनी रहती है। बट मेरा क्या है कि मेरी रेगुलरिटी है अभी, तो लेक्चर तो मुझे देखने हैं। अगर मेरे से रिवीजन नहीं भी हुआ तो लेक्चर तो शाम को पक्का देखना है। तो हम शाम को ज़रूर लेक्चर देख लेते हैं अपने, और क्योंकि अब तो बैकलॉग भी नहीं आने देना है, और क्योंकि मेरा पहले से थोड़ा बहुत क्लियर है तो मुझे उतना डीपली भी नहीं देखना होता है कि मुझे आराम आराम से देखना हो। तो ऐसा है कि सारा जो है मैं शाम को ही देख लेती हूँ और सुबह रिवीजन हो जाता है। और एनसीईआरटी पंच से रिलेटेड कुछ कमेंट थे, जैसे कि मिस्टीरियस दिव्या का और मोमिन का, कि इसमें हमारे स्टार है या नहीं और किन लोगों के लिए बुक है और इसको रिवीजन के लिए कैसे यूज़ करें। तो रिवीजन के लिए जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो, और ये बुक यकीन बैच वालों के लिए है। अगर आप 12th में हो और आप कोई मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो, और इसमें MR स्टार नहीं है। बट अगर आप 12th के और आपको थर्डली पढ़ना है तो आप मॉड्यूल्स ले लो, और बट अगर आप लक्ष्य बैच से हो तो आप उससे पढ़ लो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।